तो बुद्धा और महावीरा के जो रिलीजन थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म, इनके मुताबिक लोगों को गरीबी जिंदगी पसंद करनी चाहिए, दौलतमंद जिंदगी से लोगों को बचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने से लोगों को बचना चाहिए, लोगों को सिर्फ वही चीज अपने पास रखना चाहिए जिसकी उन्हें जरूरत है, जरूरत से ज्यादा सामान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा दौलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐश आराम की जिंदगी को छोड़ देना चाहिए, अय्याशी की जिंदगी को छोड़ देना चाहिए, अमीर लोगों की जिंदगी की तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहिए। ये जो है टीचिंग्स थे किसके, बुद्धिज्म और जैनिज्म के, ठीक है। इंस्टेड ऑफ संस्कृत दे प्रीच द पीपल इन देयर ओन लैंग्वेज पाली एंड प्राकृत। संस्कृत में तालीम देने के बजाय, संस्कृत में भाषण देने के बजाय, संस्कृत में किताबें लिखने के बजाय, ये बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो फॉलोअर्स थे और जो इनके शुरुआत करने वाले, इन रिलीजन को शुरुआत करने वाले जो लीडर्स थे, जैसे कि महावीरा और गौतम बुद्धा है, ये लोग लोगों की उनकी खुद की लैंग्वेज में बात करते थे, ठीक है। जैसा कि अब बुद्धा और महावीरा, इनकी लैंग्वेज संस्कृत है और लोगों की लैंग्वेज दूसरी है, तो अगर ये लोग संस्कृत में अपने मजहब को समझाएंगे तो लोगों को संस्कृत तो आती ही नहीं, तो वो लोग अपने उनके मजहब को समझेंगे कैसे। इसीलिए गौतम बुद्ध और महावीरा ने क्या किया, लोग जिस लैंग्वेज को बोलते हैं, जिस लैंग्वेज को समझते हैं, जिस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, उसी लैंग्वेज में इन्होंने अपना रिलीजन फैलाना शुरू किया, ठीक है। और उन्होंने एक मौका दिया कि लोगों, अब हमें वेदा को छोड़ देना है, वैदिक रिलीजन को रिजेक्ट करना है और वर्नाज रिलीजन को रिजेक्ट करना है। ये सारे चीजें थी बच्चों जिसके वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म शुरू हुआ। अब आइए देखते हैं जैनिज्म का मजहब के तालीमात क्या है। जैनिज्म इज वन ऑफ द वेरी एंशिएंट रिलीजन। Traditionally, the Jains believed in the existence of 24 Tirthanakaras, and Rishabha was the first Tirthanakara, whereas Parshvanatha was 23 Tirthanakara. Parshvanatha was born as son of King Ashwesana in 8th century. तो वो तो बच्चों जैनिज्म जो है, जैनिज्म एक बहुत पुराना रिलीजन है। ट्रेडिशनली द जैन्स बिलीव्ड दैट दे हैव 24 तीर्थंकरास, यानी उनके 24 बड़े बड़े पंडितें हैं। पंडित मीन्स वो लोग जो जैनिज्म को बहुत सालों तक पढ़े हैं, बहुत सालों तक उस पर रिसर्च किए हैं, ठीक है, बहुत सालों तक उस पर एक्सपर्टाइज हुए हैं, ठीक है। यानी टीचर्स बोल सकते हैं आप, 24 टीचर्स, 24 लेक्चरर्स बोल सकते हैं आप, जिसमें से फर्स्ट टीचर है ऋषभा। ऋषभा वाज द फर्स्ट तीर्थंकरा, वेयरएज परशुवानंथा वाज द 23rd तीर्थंकरा। मतलब ये कि एक के बाद एक के मरने के बाद दूसरा, दूसरे के मरने के बाद तीसरा, तीसरे के मरने के बाद चौथा, इस तरह से 23 तीर्थंकरा, 24 तीर्थंकरा हुए, ठीक है। फर्स्ट तीर्थंकरा कौन थे, ऋषभा थे। उनके मरने के बाद कोई और तीर्थंकरा बने। तीर्थंकरा मीन्स द लीडर ऑफ द रिलीजन, हेड ऑफ द रिलीजन, ओके, हेड ऑफ द रिलीजन, द मॉनिटर ऑफ द रिलीजन, जिन्हें देखकर सारे लोग उस रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसे तीर्थंकरा कहते हैं। फर्स्ट तीर्थंकरा थे ऋषभा, 23rd तीर्थंकरा थे परशुवानथा, ओके। परशुवानथा जो है, इनका जन्म, ये एक बादशाह के बेटे थे, अश्वसेना के, जो कि 8th सेंचुरी का बादशाह था, ठीक है। ये थे बादशाह के बेटे, लेकिन इन्होंने बादशाहत को नहीं अपनाया, ये बादशाह नहीं बने, बल्कि ये तो अमीरी की जिंदगी, महल की जिंदगी को छोड़ दिए, ठीक है। इन्होंने ऐलान कर दिया कि मैंने आज से महल की जिंदगी को, अमीर की जिंदगी को, बादशाह की जिंदगी को, दौलतमंद जिंदगी को छोड़कर मैं एक पंडित और पुजारी बन गया हूं, ठीक है। उन्होंने सोसाइटी के अंदर बहुत सारे अच्छे बातों को फैलाया, जैसे कि इनके 4 मेन प्रिंसिपल्स है, ठीक है। 4 मेन प्रिंसिपल्स, परशुवानंथा के 4 बड़े बड़े प्रिंसिपल्स यानी उनके तालीमात। फर्स्ट तालीम है नॉन वायलेंस, यानी किसी पर जुल्म नहीं किया जाना चाहिए,
किसी पर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। नॉन वायलेंस, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सेकंड उनका प्रिंसिपल है ट्रुथ, यानी सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए। थर्ड उनका प्रिंसिपल है अश्तेवा, अस्थेया, 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 ASTHEY, अस्थेया, अस्थेया यानी चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज की चोरी। चोरी सिर्फ सामान के नहीं होती, सामान के अलावा फीलिंग्स की भी चोरी होती है। ठीक है, लोग अपने दूसरे लोगों के ख्यालात को भी चुरा लेते हैं, दूसरे लोगों के कारोबार को भी चुरा लेते हैं। इस तरह चोरी नहीं करनी चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल है अपरिग्रह। अपरिग्रह मीन्स नॉट टू ओन प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि घर है, प्लॉट है, जमीना वगैरह है। एक घर है वो सही है, वो जरूरी है, रहने के लिए छोटा सा घर है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा बड़े सौओं के एकड़ के खेत है, सौ के एकड़ के जो है जमीनात है, कितने के गज के प्लॉट्स वगैरह है, ये प्रॉपर्टी नहीं रखनी चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल इनका ये था। फर्स्ट था नॉन वायलेंस, सेकंड था ट्रुथ, सच्चाई का रास्ता, थर्ड था अस्थेया, यानी चोरी नहीं करनी चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल था अपरिग्रह, यानी प्रॉपर्टी नहीं रखनी चाहिए। The fifth principle of Brahmacharya was taught by Vardhamana. He was the 24th Tirthakara. Last Tirthakara कौन थे? वर्धमाना। वर्धमाना लास्ट तीर्थकरा थे। 23rd तीर्थकरा कौन थे? परशुवाना था, ये 23rd तीर्थकरा थे। लास्ट थे वर्धमाना। इसके बाद है महावीर, वर्धमाना वह महावीरा। बच्चों वर्धमाना महावीरा ये एक बादशाह के बेटे थे। ठीक है, बादशाह, वो बादशाह कौन से कबीले का था? ज्ञात्रिका, नात्रिका ट्राइब, नात्रिका कबीले का बादशाह था, जिसका नाम था सिद्धार्था। यानी महावीरा के वालिद का नाम, महावीरा के फादर का नाम सिद्धार्था था, और महावीरा के मदर का नाम त्रिशला देवी था। त्रिशला देवी भी एक राजा की बेटी है, लिच्चावी राजा की। लिच्चावी एक इलाका है जो रिपब्लिक है, जो आजाद इलाका है, उसके इस इलाके के राजा की बेटी है त्रिशला देवी। और ये कौन है? महावीरा की मदर है। इसी तरह महावीरा के फादर सिद्धार्था हैं, ये किंग के बेटे हैं, ये रूलर के बेटे। इनके वालिद कौन से रूलर थे? नात्रिका कबीले के रूलर थे। ये वर्धमाना क्या किए, जब ये 30 साल के थे, इन्होंने अपने घर को, अपनी फैमिली को छोड़ दिया सच्चाई के रास्ते को ढूंढने के लिए। ठीक है, सच्चाई के रास्ते को सच्चाई के रास्ते की खोज में निकल गए। 12 साल तक ये घूमते रहे और घूमकर जंगलों में बैठकर तपस्या करते थे, मेडिकेशन करते थे, ध्यान करते थे, योगा करते थे, पूजा वगैरह करते थे। कब तक? 12 साल तक इन्होंने पूजा पाठ किया। 12 साल तक इन्होंने अपने उपवास रखते थे, यानी खाते बहुत कम थे, यानी अपने बॉडी को मारते थे, खाना पीना बहुत कम रखते थे, उपवास ज्यादा रखते थे, रोजा, हमारे जबान में कहेंगे तो रोजे ज्यादा रखते थे। ठीक है, जब ये 42 ईयर्स के हुए तो इन्हें एनलाइटमेंट मिल गया, यानी रूहानी शक्ति मिल गई। ठीक है, रूहानी कुव्वत मिल गई इन्हें। इन्होंने अपने नफ्स को, अपने नफ्सानी ख्वाहिशात को, अपने दिलों की आरज़ुओं कंट्रोल करके उन्हें मार कर, यानी सुकून और राहत की जिंदगी को छोड़कर इन्होंने तकलीफ की जिंदगी को अपनाया। ठीक है, इनकी इस मेहनत की वजह से इन्हें महावीर कहा जाता था, और ये अपने तकलीफों को उठा कर जीना बन गए। जीना बन गए, मतलब जीना का मतलब कौन? वो इंसान जिसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, अपने जज्बात को कंट्रोल कर लिया, अपने एहसासात को कंट्रोल करने वाले को जिना कहते हैं उनकी लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में नहीं। उनकी लैंग्वेज में अपने एहसासात को, अपने जज्बात को, अपने गुस्से को कंट्रोल वाले को जिना कहते हैं। तो 12 साल के कड़ी मशक्कत, मेहनत और जद्दोजहद के बाद ये महावीर बन गए और जिना बन गए। ठीक है, इसके बाद ये शहर में आकर लोगों के दरमियान आकर
30 साल तक अपने टीचिंग्स को फैलाते रहे, अपने तालीमात को फैला